गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि मैं मार्केट में किस तरीके से काम करता हूं, मैं किस तरीके से डाटा को निकालता हूं, साथ में मैं किस तरीके से लेवल निकालता हूं, किस इस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूं, कहां से मैं अपना प्राइस एक्शन को ट्रेड उठाने की कोशिश करता हूं, साथ में ओआई डाटा किस तरीके से काम करता है। ये सब कुछ मैं आप लोग को आपको 3.5 साल की मेरी जो जर्नी थी, मैं उस तरीके से आपको किस तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो प्रॉपर गाइड कीजिएगा, प्रॉपर बढ़िया से देखिएगा मार्केट में किस तरीके से डाटा का काम करता है, टोटल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए आगे देरी बिना किए वीडियो के माध्यम से आपको चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपना पिक्चर बंद करता हूँ, चलते हैं हमारे क्रोम पर। तो क्रोम पर सबसे पहले हम लोग को डाटा किस तरीके से काम करता है मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये करना है, एफ आई डाटा टुडे आपको क्रोम पर लिखनी है। सबसे पहली वाली जो आएगी इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टोटल मार्केट में किस तरीके से आपको रात को 7:30 बजे के लमसम ये डाटा आती है। कभी कभी होता है तो लेट भी हो जाती है, 8:30 बजे भी आती है, कभी 9 बजे भी आती है। तो इस पर काम हम लोग कैसे करते हैं डाटा निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो एफ आई किस तरीके से काम करता है ये देखिए। तो एफ आई ने 16,000 सॉरी दोस्तों 6 करोड़ 21 लाख का बाइंग किया है, और डी आई ने 173 करोड़ की बाइंग की है, यानी कि दोनों मिलके मार्केट ने खरीदा है। इसी के साथ साथ एफ आई इंडेक्स फ्यूचर में भी मार्केट ने खरीदा है, यानी कि ऑप्शन, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और निफ्टी 50 तीनों का फ्यूचर में मार्केट ने खरीदा है। इसी के साथ साथ एफ आई इंडेक्स ऑप्शन ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, बेचा है, यानी कि मार्केट मार्केट ऑप्शन में इसने बिकवाली की है। इसी के साथ साथ एफ आई स्टॉक फ्यूचर में इसने क्या किया है, सेल किया है। एफ आई ऑप्शन में इसने क्या किया है, बाइंग किया है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, टोटल डाटा इसमें आपको क्या मिलेगा मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको स्टॉक के बारे में मिल जाती है इसी में डाटा। देखिए स्टॉक में क्या किया है इसने, फ्यूचर जैसे होता है मार्केट में उसमें बिकवाली की है। ऑप्शन जितने भी स्टॉक आएंगे ऑप्शन में इसने खरीदारी की है। तो अब इसके अंदर कुछ राज छुपे हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आपको एफ आई इंडेक्स फ्यूचर पर क्लिक करना है। क्लिक किया आपने, उसके बाद निफ्टी 50 का देखिए आप लोग। निफ्टी 50 में क्या क्या इसने खरीदारी की है, 1208 करोड़ की खरीदारी की है। बैंक निफ्टी में क्या किया इन्होंने, ये देखिए 72 करोड़ की खरीदारी की है। निफ्टी 50 फाइनेंस यानी कि फिन निफ्टी ने क्या किया है, सेल किया है। और आपको इसमें सारा कुछ मिल जाएगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, ये सबको मिल जाएंगे। तो इसमें आपने देखा कि मार्केट ने 1208 करोड़ की खरीदारी की है। दो चीज़ें आपको फोकस करनी है इसमें, आपको एक बैंक निफ्टी की और एक निफ्टी 50 की, दोनों की लेवल आपको मार्क करना है। तो एफ आई ने भी खरीदा है, यानी कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर में इंडेक्स ने खरीदा है, दोनों ने खरीदा है, ठीक है। तो अब फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, अब आ जाएंगे हम लोग एफ आई इंडेक्स फ्यूचर पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया है, निफ्टी 50 ने क्या किया है, 2000 करोड़ की सेलिंग की है, 2087 करोड़ की सेलिंग की है। और बैंक निफ्टी ने क्या किया है, 1187 करोड़ की बाइंग की है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पावरफुल हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जिस तरीके से मार्केट चलेगी, बैंक निफ्टी उस तरीके से निफ्टी 50 को चलना पड़ता है।
सिर्फ एक्सपायरी के दिन ये अपनी मर्जी से चलती है, जिस दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। इसका डाटा जो हुआ, तो इसमें क्या कर दिया, इसने पहले आपका फ्यूचर में इसने 1208 करोड़ की खरीदारी की थी निफ्टी 50 ने, और ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, बिचवाली की है, यानी कि ऑप्शन के प्रीमियम में ये मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगी। मार्केट यहीं से समझ में आ जाती है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया है, फर्स्ट में 72 करोड़ की बाइंग की थी और दूसरे में मतलब 1187 करोड़ की बाइंग की है। तो इसमें डाटा दो तरीके से निकल के आ रहा है। निफ्टी का अगर देखोगे तो इसमें मार्केट बता रही है कि निफ्टी की डाउन साइड जाएगी। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी बता रही है मार्केट ऊपर साइड जाएगी। तो चलेगी मार्केट किस तरीके से, तो मार्केट चलेगी बैंक निफ्टी के हिसाब से। तो अब चलते हैं हम लोग, डाटा हमारा यही आता है डेली शाम को 8 बजे, कभी 7 बजे भी आ जाती है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पर। तो मैं ग्रो का चार्ट यूज करता हूँ, मुझे ये सिंपल लगती है। तो ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 जो ट्रेड कर रहा है इस ब्लैक लाइन के पास सबसे पहले आपको लगा लेना है, डेली शाम को रात को 8 बजे आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद मार्केट में कुछ रेंज उसने बनाया होगा, तो आपको इस तरीके से काम करना है कि जिस तरीके से मैंने येलो लाइन लगाया, सपोर्ट पहले देखिए आप लोग, सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये दोनों साइड का येलो लाइन हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल गया। क्यों, तो इस कैंडल को नहीं मार्क करना है। एक देखो यहाँ से वीक बना के ये गया, तो इसका मैंने नीचे सपोर्ट बना लिया। ऊपर साइड का ये यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए आया था, तो मैंने यहाँ पर से सपोर्ट ऊपर साइड के लिए भी बना लिया। अब इन दोनों लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम लोग काम करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ धागे लगाते हैं इसमें। तो धागे हमारा कौन सा निकल के आ रहा है आपको मैं और भी दिखाऊंगा। तो धागे फर्स्ट हमारा जो निकल के आ रहा है, एक फर्स्ट ग्रीन में हम लोग बनाएंगे ऊपर साइड के लिए, ग्रीन में तो 25,916 का। सेकेंड क्या बन के आ रहा है, 26,000 का हमारा लेवल। और लास्ट हमारा फाइनल जो निकल के आ रहा है, ये 26,097 का लेवल निकल के आ रहा है। देखिए लेवल किस तरीके से निकलती है। अब हम बात करते हैं ऊपर साइड के लिए, हमारे पास देखिए 4 लेवल निकल के आ गई। अब बात करते हैं हम डाउन साइड के लिए। तो अभी इस लेवल को अगर जित तक नहीं ब्रेक करेगा तो हमारा फर्स्ट लेवल क्या निकल के आएगा नीचे के लिए, ये वाला। ये 5 मिनट की कैंडल आपको रखनी है। फिर हमारा कौन सा नीचे के लिए निकल का आ रहा है, ये 25,621 का। और हमारा जो दूसरा लेवल निकल के आ रहा है, ये हमारा लेवल निकल के आ रहा है 25,564 का। बिग कहाँ से बनाया हमारा, तो बिग बनाया हमारा 25,505 तक के लिए। तो ये लेवल हमारे कुछ निकल के आए हैं, देख सकते हो आप लोग, अप साइड और डाउन साइड दोनों के लिए। इसमें डाटा आपका क्या काम करेगा, 200 पॉइंट अप साइड के लिए, 200 पॉइंट डाउन साइड के लिए। इससे ज़्यादा काम नहीं करता डाटा। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो उसमें उस दिन मार्केट में काम ही नहीं करना है आप लोगों को। अब रही बात कि हम लोग मार्केट में ट्रेड कैसे उठाएंगे, अहम बात। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा मार्केट ओपन होता है 9:15 में, ये देख सकते हो। मैं कुछ ये बना देता हूँ आप लोग के लिए। 9:15 में हमारा मार्केट ओपन हुआ। तो 9 बज के
आपको 9:25 का कैंडल मार्क करना है। ये हमारा 9:25 का कैंडल है, आप लोग देख सकते हो, और ये हमारा 9:30 का कैंडल है। सुबह सुबह मार्केट में जब मार्केट खुलेगी तो इंडेक्स का आपको इंडेक्स देखना है। 9:25 और 9:30 का कैंडल देख लेना। 9:25 और 9:30 का कैंडल जैसे ही मार्क करके आपको जिस तरफ का ब्रेक करेगा तो आपको उस तरफ का ट्रेड उठा लेना है। जैसे कि देख सकते हो आप लोग 9:25 में इसने क्या किया, एक कैंडल बनाया, नीचे से बिग लेके गया। ठीक है, अब रहा हमारा 9:30 का कैंडल। तो 9:30 में हमारा ये कैंडल क्या किया, थोड़ा ऊपर बिग बना के गया, फिर वहां से रिजेक्शन आ गया। तो 9:25 और 9:30 का कैंडल आपको मार्क करना है। जिस तरफ का भी ट्रेड निकलेगा आपको उस तरफ का ट्रेड बन जाएगा। वो कितने देर के लिए बनेगी, आपको 30 से 40 पॉइंट आपको सुबह सुबह ही मिल जाएगी। उसके बाद मैं काम नहीं करता हूँ भाई, मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। तो कितने कैंडल मिले, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल, कितने पॉइंट हो गए, ये 25,883 से लेके 25,800 तक मार्केट आई। तो कितने पॉइंट हो गए, इंडेक्स में 80 पॉइंट और ऑप्शन में आपको मिलेंगे 30 पॉइंट। देख सकते हो, ये सिर्फ आपको मैं एक दिन का नहीं बता रहा हूँ, आपको बैक करके भी लेके जाता हूँ मैं। 16 अक्टूबर, 9:30 और ये हमारा 9:25, इन दोनों लेवल को कैंडल को मार्क कीजिए। ये मार्केट किधर बता रही है, मार्केट अप साइड के लिए बता रही है। तो कितने पॉइंट इसमें मिलेंगे वो देखो, 415 से 451, 465 तक के लिए। ये आपको जो ट्रेड बुक करिएगा आप लोग, ये आपको 9:15 से लेके 9:25 से, सॉरी दोस्तों, 9:25 से लेके 9:30 के बीच में जो कैंडल मार्क कीजिएगा, ये आप लोग को 10 बजे तक ही ट्रेड को इसको होल्ड करना है, उसके आगे नहीं। ट्रेंड अगर चलेगा तो 10 बजे तक ही चलेगा, उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो आपको इसमें आराम से, फिर इसमें भी देख सकते हो आप लोग, मिल गए कितने, 70 पॉइंट। ऑप्शन में कितने मिलेंगे, 20 से 25 पॉइंट मिलेंगे। ये हमारा हो गया। डाटा जितना बड़ा आएगा ट्रेंड उतना बड़ा बड़ा बनेगा। मैं दिखाना चाहता हूँ, रुको आप लोग को, कुछ बड़े डाटे मिल जाए तो और बेटर है। डाटा जितना स्मॉल, डाटा आने के बाद स्मॉल ही ट्रेड मिलती है। अभी दोनों को देखो, 9:25 और 9:30 का कैंडल मार्क किया, कितने पॉइंट नीचे आए, कैंडल ब्रेक कर दिया, 10:10 तक ट्रेंड देखो चेंज हो गया, कितने पॉइंट, 119 से लेके टोटल 100 पॉइंट का मूवमेंट इसमें। तो इंटरडे में कितने मिलेंगे, 45 या 55 पॉइंट, बहुत है। 20 पॉइंट 25 पॉइंट पे तो हम लोग काम करते हैं। चलिए, अब ये हो गए हमारे लेवल, तो हमारा निकल चुका है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन में कैसे काम करेंगे। तो ऑप्शन के लिए मैं आपको ओआई डाटा देखना आपको मोबाइल से दिखा दूंगा। आपको जो क्वेश्चन आपको होगा मैं आपको मोबाइल से बताऊंगा आपको ओआई में कि मार्केट में सबसे ज़्यादा ओआई कितने पर है। तो आप अपने ऑप्शन चैन खोलिएगा, उसमें आपको ओआई पर क्लिक करना है, ऊपर में लिखा रहेगा आपका जिस भी ब्रोकर में काम करते हैं। ओआई पर क्लिक करने के बाद सबसे ज़्यादा रेंज 200 पॉइंट अप साइड, 200 पॉइंट डाउन साइड के लिए, दोनों साइड का ऑप्शन पूरा लिख लीजिएगा कि उसमें कितने वाई बैठे हुए हैं, कॉल साइड और डाउन साइड।
कहाँ से वो रिएक्शन ले सकता है, यानी कि कॉल साइड अगर जा रही है मार्केट, अगर डाटा हमारा पॉजिटिव है, अगर मार्केट डाउन जाएगी तो वो कहाँ से ब्रेक लेके ऊपर जा सकती है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा बाद में वो आपको इसके साथ। तो अब मैं 24,800 सॉरी दोस्तों 25,800 और 25,800 की कॉल ऑप्शन, 25,800 की पुट ऑप्शन, दोनों पर मैंने लेवल को फोकस किया है। तो अब इसमें हम लेवल कैसे निकालेंगे, तो जो ट्रेड कर रहा है 25,000 का, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए उसका लो के पास आप एक येलो लाइन बना दीजिए। अब मार्केट ट्रेंड कहाँ से नीचे गिर रही है वो देख लीजिए। तो ये दोनों लेवल हमारा निकल के आ गया। हमारा डाटा क्या बता रहा है, निफ्टी 50 पॉजिटिव नेगेटिव है कॉल साइड के लिए। तो अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो हमें डाउन साइड जानी है, और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो हम लोग कॉल साइड चलेंगे। तो लेवल अब धागे लगाते हैं हम लोग। तो ये दोनों लेवल अगर ब्रेक करेगा तो ट्रेड हमारा कहाँ तक के लिए एक्टिव होगा, 100 पहले कॉल साइड के लिए लेवल देखो पहले आप लोग कहाँ से लेवल मैंने निकालता है। जहाँ जहाँ से ट्रेड वो नीचे गिरी है मैं वहीं से लेवल लगाता हूँ। साथ में बैकअप भी करना है पीछे कि मार्केट ये यहाँ तक जा सकती है। आप लोगों ने देखो पीछे बैक करके देखो 17 अक्टूबर को मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। तो अगर इस तरीके से मार्केट चलती है, अब हमारा रहा पीछे का, देखो यहाँ पे गैप छोड़ के आया है, ये हो सकती है ये 39 पे भी चली जाए। ये हमारा डाउन साइड का सपोर्ट कहाँ से लिया, यहाँ से लिया। तो ये हमारे कॉल साइड की पोजीशन की निकल चुकी है प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं 25,800 की पुट ऑप्शन। बैंक निफ्टी बोल रहा है कि कॉल चलेगी और निफ्टी 50 बोल रहा है कि पुट चलेगी। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि डाटा उस हिसाब से आया है, मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। तो हमारा जो भी प्रोजेक्शन चलेगा मैं आपको उसी में काम करूँगा। तो 25,800 का पुट ऑप्शन जो ट्रेड कर रहा है 87 के पास, तो ये प्रोजेक्शन यहाँ से गिरी है। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब हम लोग कॉल पुट में नहीं जाएंगे। टारगेट कहाँ तक के लिए आएंगे, सबसे पहले ये वाला टारगेट निकल के आ रहा है हमारा। सपोर्ट कहाँ से ले सकती है, निफ्टी 50 बता रहा है सपोर्ट यहाँ से ले सकती है मार्केट। हो सकता है मार्केट यहाँ से घूम के ये 141 तक का लेवल भी दे दे। एक सपोर्ट हमारा यहाँ से भी लेगा। इन जगह से मार्केट ऊपर जा सकती है। टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, टारगेट देखिए सबसे पहले थोड़ा बैक कीजिएगा। तो टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है देखिए, फर्स्ट ये नीचे से लेवल 154 का टारगेट निकला, दूसरा लेवल निकल के आ रहा है हमारा 169 का, और जो हमारा गैप फिलिंग करेगा 192 तक के लिए डाउन साइड में। निफ्टी 50 बोल रहा है लेकिन बैंक निफ्टी बोल रहा है हम ऊपर लेके जाएंगे। तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला डाटा है, इसलिए कन्फ्यूजन में ही आपको मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर कंफर्म नहीं हूँ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कल दोनों साइड मंडे को दोनों साइड ही मूवमेंट करेगा। इस तरीके से मैं प्राइजेक्शन को फॉलो करता हूँ, इस तरीके से मैं डाटा का यूज करता हूँ सब। और एक बात, आपको ट्रेडिंग व्यू पर चले जाना है, आपको कुछ भी लिखना है ग्लोबल मार्केट टुडे अपडेट, ये आपको 8:58 में देखनी है ऊपर वाला। तो ग्लोबल मार्केट पूरा ग्रीन है, बैंक निफ्टी भी हमारा ग्रीन बता रहा है, ये टोटल बता रहा है ग्रीन है। तो मार्केट हम लोग को ऊपर साइड के लिए ही लेके चलना है, ये तो कंफर्म है, क्योंकि बैंक निफ्टी जिधर चलेगी हमारा निफ्टी 50 भी उधर ही चलेगा। तो ये तो 100% कन्फर्म है कि हम लोग कॉल साइड के लिए चलेंगे। अब रही बात वाई डाटा कैसे निकालते हैं, ये लेवल को कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको
जिन्होंने मेरा कोर्स बाय किया है, मैं उसको ये आपको फ़ोटो खींच के भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। अगर समझ में कुछ नहीं आए तो फिर हमसे कॉल कीजिए, मैं प्रॉपर फिर से बताऊँगा। इन लेवल को आप लोग लिखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। धन्यवाद।